पौराणिक कथाओं में श्री कृष्ण का नाम सफलता, विजय और जीवन की प्रेरणा का प्रतीक माना जाता है। उनके जीवन की यह कहानी हमें उनके अद्भुत गुणों और कर्मयोग के महत्व को सिखाती है। बचपन की शुरुआत। श्री कृष्ण का जन्म यदु वंश के नंद और यशोदा के घर हुआ था। वे वृंदावन में माखन चोर श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका बचपन विशेष था, जब वे गोपियों के साथ खेलते थे और नंद बाबू की गोधूली यात्रा में हिरण्यकाश्यप के दुर्ग को तोड़कर उसके नीचे लाए थे। इसका सबक यह था कि सफलता के लिए विशेष गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे कि साहस और आत्मविश्वास। गोकुल से वृंदावन का प्रेम। श्री कृष्ण के वयस्क होते ही वे वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, जहां वे दुर्गा के भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करने के लिए गए थे। यहाँ उन्होंने बचपन के दोस्त और गोपियों के साथ जीवन जीने की बजाय राजनीति की दुनिया में कदम रखा। वे नंद बाबू और यशोदा जी के प्यार में जो रहे, वह सब कुछ छोड़ दिया। सफलता की ओर की पहली कदम। श्री कृष्ण ने अपने प्रारंभिक जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जो उनकी सफलता की ओर का पहला कदम था। मथुरा में वे कंस नामक दुर्जन और बलराम के साथ मिलकर लड़े और कंस को मार दिया। इसके बाद वे द्वारका चले गए, जहां वे अपने भक्तों की सेवा करते रहे। वे एक श्रीमान और लोकप्रिय राजा बने और द्वारका को एक समृद्ध नगर बनाया। साक्षर और गीता के संदेश। श्री कृष्ण के जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से में से एक उनके साक्षर और श्रीमद् भगवद गीता के संदेश थे। गीता एक महान धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर दिया। उन्होंने समग्र विश्व के लिए उपयोगी उपदेश दिया और बताया कि कर्मयोग और भक्ति योग के माध्यम से एक व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। गीता के संदेशों में से एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश था कर्मयोग का महत्व। श्री कृष्ण ने यह बताया कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। यानी कि हमें अपने कर्मों का आदान प्रदान करना चाहिए, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनकी शिक्षा ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों के प्रति सच्चे और निस्वार्थी भावना से रहना चाहिए, जो हमारी सफलता की कुंजी है। महाभारत और कुरुक्षेत्र का युद्ध। श्री कृष्ण का महाभारत के महत्वपूर्ण किरदार में होना उनकी सफलता की यात्रा का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार्गदर्शन देते रहे और महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने में मदद की। वहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के धर्मीय कारणों का समझाया और उन्हें युद्ध की महत्वपूर्ण जीत के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि कर्म करना महत्वपूर्ण है, लेकिन फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के कर्म में समर्पित होने की प्रेरणा दी और उन्हें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन किया। दुर्योधन का विजय। महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन ने अपने राज्य के राजा के रूप में बहुत सारी दुराचारी और न्यायविरुद्ध कार्यों का आचरण किया। वह श्री कृष्ण के साथ मिलकर कुछ और उलझने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके दुराचारों का खुलासा किया और उसके खिलाफ खड़े हो गए। यह एक और सफलता की उपयोगी कदम। कृष्ण ने न्याय की ओर कदम बढ़ाया और दुर्योधन जैसे दुर्जन को हराने में मदद की। यह हमें यह सिखाता है कि हमें न्याय और सत्य के पक्ष में खड़े होना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति।